आजमगढ़ उपचुनाव में एसपी ने उम्मीदवार तय किया। डिंपल नहीं लड़ेंगे उपचुनाव, सुशील आनंद होंगे समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर निशाना साधा। देश के कोने कोने से परिवारवादी एकजुट हो रहे हैं, देश में मजबूत विपक्ष जरूरी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा मेरे गांव में पीएम मोदी का स्वागत है, मैं अपनी गांव की माटी को माथे पर लगाता हूं। सीएम योगी बोले आज का दिन बेहद अहम, एक साथ महामहिम और पीएम मोदी मौजूद। राष्ट्रपति के गांव में विकास की बयार, शिक्षा का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है प्रमुख गांव। कानपुर में अपने पैतृक गांव पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पथरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम मोदी और सीएम योगी भी साथ में रहे मौजूद। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर लखनऊ में पीएम मोदी यूपी की जमकर तारीफ की, कहा 21वीं सदी में भारत के ग्रोथ को मोमेंटम देगा यूपी। पीएम मोदी ने कहा निवेश को लेकर बीजेपी सरकार ने बदला माहौल, यूपी में तेजी से हो रहा है विकास, निवेश से रिकॉर्ड रोजगार बढ़ा। पीएम मोदी ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा जनता का विश्वास योगी जी की सरकार के साथ 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा से चुनी गई। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा हजारों पुराने कानूनों को बीजेपी सरकार ने खत्म किया, भारत को मजबूत करने पर सरकार का फोकस। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की, निवेशकों और उद्योगपतियों का धन्यवाद और स्वागत किया, कहा 8 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। सीएम योगी ने कहा यूपी में हर क्षेत्र में हुआ विकास, कोरोना काल में 66,000 करोड़ का निवेश, कोरोना में जीवन और जीविका को बचाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी, स्किल्स के मामले में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर बोले नंद गोपाल गुप्ता नंदी, 8 सालों में देश की तकदीर और तस्वीर बदली, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कर रहा है प्रगति। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम दरबार भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिसीव करने के लिए पहुंचे। ऐतिहासिक जीत पर भावुक हुए सीएम धामी, जीत के लिए जनता का आभार जताया। चंपावत में ऐतिहासिक जीत पर सीएम धामी का हुआ भव्य स्वागत, कहा यह चंपावत की जनता की जीत है, अंतिम क्षणों तक करता रहूंगा विकास कार्य। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत, सीएम पुष्कर सिंह धामी भारी मतों से जीते, कांग्रेस को करारी हार। सीएम पुष्कर सिंह धामी 54,268 वोटों से जीते, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 3,147 वोट। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी, लिखा उत्तराखंड की प्रगति के लिए सीएम अब और अधिक मेहनत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जीत पर समर्थकों में खुशी का माहौल, एक दूसरे को लगाया रंग, मिठाई खिलाते हुए जमकर डांस किया। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, अब मंदिर के लिए संघ नहीं करेगा कोई आंदोलन, कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों निकल रहा है, हम सब समान पूर्वज के वंशज। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, कुछ दिन पहले मां सोनिया गांधी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। केदारनाथ में लाइन में खड़े होने की मुसीबत का हुआ पक्का इलाज, अब यात्रियों को मिलेगा रिस्ट बैंड, दर्शन का समय होगा तय, लाइन की झंझट का खात्मा। मऊ में एक व्यक्ति पर ऑटो ड्राइवर ने किया हमला, ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने युवक को भर्ती कराया। आजमगढ़ में गर्भवती पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने खुलासा करते हुए पति और देवर को गिरफ्तार किया। बहराइच में नमाज पढ़ते वक्त गिरी मस्जिद की छत के नीचे दबने से एक नमाजी की हुई मौत, 4 घायल। बागपत में बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में तेल माफियाओं की 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, शारिक और सनी दोनों भाइयों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बाबा का बुलडोजर भी दिखा, प्रदर्शनी के लिए लाए गए बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बने। नोएडा में ज्ञानवापी में शिवलिंग होने की बात कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील को मिली धमकी, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, जांच कर रही है पुलिस।
शाहजहांपुर में 11 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 188 अभियुक्त गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस ने किया शातिर गैंग का खुलासा, फर्जी आईडी के जरिए दूसरे की जमीन रजिस्ट्री कराते थे बदमाश, दोनों आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश कर रही है पुलिस। काशीपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। यूपी बॉर्डर के ठाकुरद्वारा में हुआ हादसा, मुरादाबाद के डीएम ने लिया जायजा। मऊ में बेकाबू होकर दुकान में घुसा ट्रेलर, हादसे में ड्राइवर और एक युवक गंभीर रूप से घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने ड्राइवर से मुआवजे की मांग की। फतेहपुर में बस और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर। मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला एक शख्स का शव, सूचना पर पहुंची मामले की जांच कर रही है पुलिस, ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। बांदा में आग से करीब 12 मकान जले, हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति आग से झुलसे, सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। साहिबाबाद के ट्रांसपोर्ट में आग लगने से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में अचानक कार में लगी आग, कार सवार शख्स ने कूद कर बचाई अपनी जान, राजनगर एक्सटेंशन के पास हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में 2 ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब रही, सदर कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। प्रयागराज में कंस्ट्रक्शन मशीन की लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा, हादसे में कई लोग घायल, आसपास के घरों में हुआ नुकसान, जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र की घटना। गोरखपुर में तेज रफ्तार डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में शौचालय का टैंक साफ करते वक्त बड़ा हादसा, कई सालों से बंद टैंक खुलने के बाद जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत। मथुरा में जगह जगह अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने नगर निगम की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाया। एटा में बुलडोजर का एक्शन, जलेसर प्रशासन ने 5 करोड़ रुपए के 30 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। फतेहपुर में गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है पुलिस टीम, ग्रामीणों ने परेशान करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। गोरखपुर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की, 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। इटावा में पुलिस ने बरामद किए करीब 50 मोबाइल फोन, बाद में उन्हें मोबाइल मालिकों को सौंपा, लोगों ने आभार जताया। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के 3री मंजिल में लगी आग, घटना के समय करीब 36 मरीज अस्पताल में भर्ती थे, दम घुटने के बाद मरीजों में भगदड़ मची। फतेहपुर में गला रेत कर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, थरियाव थाना क्षेत्र की है वारदात। अमरोहा में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, परिजन पड़ोस के गांव के कुछ लोगों पर लगा रहे हैं हत्या का आरोप, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। बस्ती में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी की बेटी ने किया घटना का खुलासा, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई, बेल्ट और लात घूंसों से युवकों को जमकर पीटा, वीडियो हो रहा है वायरल, मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। संभल में ट्रेन में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चंदौसी रेलवे स्टेशन का है मामला। प्रतापगढ़ के एक मेडिकल कॉलेज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान पीट कर युवक की हत्या, मामूली विवाद के बाद दोस्तों से हुई थी कहासुनी, गंभीर हालत में खेत में मिला था युवक, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा था। ग्रेटर नोएडा में ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के बाद कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील को मिला जान से मारने की धमकी भरा खत।